मेरे सभी छोटे छोटे बच्चों सभी का स्वागत है अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं सिंपल इक्वेशन के प्रश्नावली, जो कि हमारा चल रही है एक्सरसाइज 4.1 चल रही है ना। बिल्कुल चल रही है। वो मैंने कहीं लिखा नहीं है, तो चलो फिर मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 4.1। हमारा एक्सरसाइज 4.1 का कौन सा क्वेश्चन हमारा है? आज हम करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके पहले पहला नंबर, दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन किया था। आज करेंगे चौथा नंबर। तो अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्या है, आपको क्लास 7th और 8th की मैथ पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जा रही है। जैसे ये हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद 9th और 10th का चलेगा। उम्मीद करता हूं आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है तो 2-4 वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आता है आप जुड़ जाइएगा जरूर मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करके। तो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आज है, क्योंकि इसके पहले मैंने वाला जो वीडियो डाला था उस पर 2 और 3 नंबर क्वेश्चन डाले थे, फिर उसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन डाला हुआ था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। मतलब समझते हैं, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए कहने मतलब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं। उस कथन को जो हमको लिखा गया है, यानी कि जो लैंग्वेज लिखी गई है वो ध्यान से पढ़ो और उसके बाद समीकरण बनाओ। हमारा नाम ही है ना सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण। चैप्टर का नाम ही है। हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। समीकरण हमारा बनता कैसे है वो चीज हम सीखेंगे ना। हाँ बिल्कुल सीखेंगे। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, खूब अच्छी तरीके से बताया था समीकरण कैसे बनता है। तो चलते हैं देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन क्या है। संख्याओं, यानी संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्या समझ में आई? ये बात समझ में आ रही? संख्याओं x और 4 का योग है, ये योग 9 है। इसका मतलब हमारे पास कोई संख्या है जो कि x है। कोई भी संख्या x है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या वो क्या है, वो x है। और समीकरण में एक चीज क्या होता है, चर जरूर होंगे। x a से लेके z तक कोई ना कोई अक्षर उसमें आपको जरूर मिलेगा। इस वजह से क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। समीकरण में खास बात क्या है, एक तो चर रहता है और एक इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह आपको मिलेगा, और दोनों तरफ का मान हमारा समान होना चाहिए। ये भी हमारा समीकरण, जब हम सत्य कर समीकरण हमारा सही है या नहीं सही है वो करने जाते हैं, तब हमारा बराबर के दोनों तरफ का मान हमारा समान होना चाहिए, वो चीज होता है। अब इसमें क्या है, हमको सिर्फ क्या कह रहा है, समीकरण हमको बनाना है। समीकरण हमारा कैसे बनेगा, मैंने क्या देखा, संख्याओं x, संख्या हमारे पास x है और 4। इसका मतलब x एक संख्या तो है ही, और उसमें और एक संख्या जो कि क्या है, वो 4 है। दूसरी वाली संख्या का योग, योग का मतलब जानते हो ना, जोड़ना। जब x एक संख्या है और उसमें जब 4 जोड़ रहे हैं तो उसका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यही हमारा बनाना है समीकरण। देखो आप जब भी देखेंगे कोई भी संख्या रहेगी उसको लिखेंगे, जैसे x है तो x लिख लेना। और का मतलब आप एक चीज नोट ही कर लो, और का जहां पे भी और मिले तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। क्या, और का मतलब प्लस होता है, ये भी ध्यान रखना। और 4 का योग, इसका मतलब इसका और इसका, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 9 आता है। यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर है, किसके बराबर है मेरे भाई, जब ये वाली संख्या जब जोड़ते हैं ये किसके बराबर है, क्योंकि कहा है का योग 9 है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो वो बराबर में लिखेंगे 9। पहला नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। हुआ, समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लैंग्वेज हमारा सिर्फ यही समझना है, हमें क्या समझना है, संख्याओं x, कोई भी संख्या x है और का मतलब प्लस 4, यानी कि उसके प्लस करने के बाद 4 लिखेंगे का योग, इसका मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है ये समीकरण के रूप में। अब चलो इसमें करते हैं दूसरा, y में से, ये तो साफ ही साफ लिख दिया। y में से मैंने क्या कहा है, ए से लेके जेड तक कोई ना कोई एक चर आपको मिलेगा ही मिलेगा सिंपल इक्वेशन में। तो क्या y में से
किसमें से, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। क्या कहा कि y, मान लो कोई एक संख्या y है, उसमें से जब हम 2 घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, किसके बराबर, 8 के बराबर है। तो कितना प्राप्त होता है, जब कहेगा प्राप्त होता है तब क्या मेरे भाई, y में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर आंसर। बात समझ में आई, क्या कहा था, y में से, y लिया मैंने, में से किसमें से, 2 घटाने पर 2 घटा दिया, कितना प्राप्त होता है, बराबर 8 प्राप्त होता है, बराबर करके 8 प्राप्त है। कोई भी संख्या हमारे पास y है, उसमें से जब हम 2 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमारा 8 प्राप्त होता है, उसके बराबर कर दिया मैंने 8। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, 1 का 10 गुना 70 है। अब क्या आ गया, देखना ध्यान से देखना, क्या कहा, 1 का जहां पे अभी मैंने क्या बताया, और जहां पे मिलता है उसका मतलब प्लस होता है। अब एक चीज ये भी लिख लो, अगर आपको कहीं पे का मिलता है, ए का, बी का, सी का, इसका मतलब क्या कर रहा है, गुणा। क्या का मतलब गुणा। ए का 10 गुना 70 है, यहां पे साफ ही साफ कह दिया क्या, 10 गुना, इसका मतलब ए कोई एक संख्या है जिसमें हम 10 से गुणा कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात। क्या कहा ऑप्शन ने, क्वेश्चन ने क्या कहा, ए का, जो कहा इसका मतलब ए का, ए हमारे पास कोई एक चर है, यानी कोई एक संख्या ही होगी जो चर है। तो क्या कहा, ए का 10 गुना, 10 से गुणा करा दो, 10 गुना 10 से गुणा करा दो, बराबर किसके, 70 के। कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 10a बराबर 70। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। जब हम 10 में a का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा बराबर 70। क्या कहा है क्वेश्चन ने, a का 10 गुना 70 है। a का मैंने a लिया, उसके बाद क्या कहा, 10 से गुणा कराओ, 10 गुना यानी कि 10 से गुणा कराओ, फिर उसके बाद जो उसका मान गुना 70 है, इसका मतलब 10 से गुणा कराने के बाद उसका मान जो आ रहा है वो हमारा 70 आ रहा है। अब चलो चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। संख्या b को, क्या संख्या जो b है, कोई भी एक संख्या हमें नहीं पता है, b को 5 से भाग देने पर, यानी कि भाग, यानी जब कहता है किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या करते हैं, उसके नीचे बटे लगाते हैं, जिस संख्या से कहता है उसको नीचे लिखते हैं। b को 5 से, b में 5 से भाग देना है, जिससे भाग देना होता है वो नीचे लिखते हैं हम। b को 5 से भाग देने पर प्राप्त, पर 6 प्राप्त होता है, यानी कि जब इस संख्या में 5 से भाग देंगे हम, हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है, किसके बराबर, यानी कि कोई भी संख्या हमारे पास b है, जब उसमें हम 5 से भाग देंगे तो वो 6 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कौन से ऑप्शन का, चौथे नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे लग रहा है। सिर्फ हमें सिंपल सी लैंग्वेज दी है, भाषा दी हुई है, इन्हीं को समझना है हमें। जो कह रहा वही हम करते चले जा रहे हैं। क्या कहा, कोई एक संख्या है, हमें नहीं पता है कौन सी संख्या, वो हमारे पास मान लेते हैं हमारा b है, क्वेश्चन ने दिया है b को 5 से भाग देने पर, क्वेश्चन ने साफ ही कह दिया b जो संख्या है उसमें जब हम 5 से भाग देंगे, जैसे मान लो, देखो चलो मैं बता ही देता हूं इस समीकरण में b का मान क्या आएगा। क्या कहा कि कोई एक संख्या है b, मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, हमारा होगा 30, b, हाँ 30, इसमें 5 से भाग देने पर, इसमें 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, यही कहा है। अब देखना ध्यान से देखना, 5 से जब 30 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 5 2 10 15 5 3 15 5 24 50 25 5 6 30, 6 बार जा रहा था हमारा, 30 आ जा रहा है ना। देखो ध्यान से, 6 बार गया 30, अब दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, आ गया ना। वही चीज है समीकरण। क्या कह रहा है, समीकरण सिर्फ हमको बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो वो क्या कहा है समीकरण बनाने के लिए, b है, हमने 5 से भाग दिया, उसके कितने, किसके बराबर आ रहा है, जब भाग देने पर हमें 6 प्राप्त हो रहा है, तो वही देखो यहाँ पे आ गया। चलते हैं अब देखते हैं
पांचवा और छठा नंबर ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा। पांचवा नंबर ऑप्शन ये देखो कौन सा है, टी का। मैंने कहा ना कोई ना कोई एक चर रहेगा, वो ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर आपको मिल सकता है। क्या कहा, टी का 3/4 15 है। अब ये बात आ गई ना, 3/4 हमें नहीं समझ में आता, 3/4 क्या है। 3/4 इसका मतलब जानते हो, जैसे देखो ध्यान समझना, मैं आपको समझा रहा हूं। 3/4 ये मान लो एक आपके पास एप्पल है, सेब है। 3/4 ध्यान से देखना, एप्पल है, मैंने इसको कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। चार मान लो 4 भाग हो, 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में मैंने इस एप्पल को बांट दिया, 4 टुकड़े हो चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथाई। इसमें से हम 3/4 आपको समझा रहे हैं, 3/4 हमारा क्या होगा, ध्यान से देखना। 3/4 का मतलब इसमें से कुल मिला के कितना हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं। क्या हिस्से हैं, मान लो मैं आपको कह देता हूं, मेरे पास एक सेब है, मेरे पास एक सेब है, उसमें से मैंने 3/4 सेब जो है बांट दिया। मैं ये बांट दिया, या फिर मैं कहता हूं 3/4 सेब किसी को दे दिया। 3/4 सेब, हमारे पास एक सेब है, मैंने उसका 4 टुकड़ा किया, 4 टुकड़ा में से मैंने 3/4 सेब किसी को दे दिया। अब उसका मतलब जानते हो, जब मैंने कहा 3/4 सेब दे दिया, अब बताओ कितना सेब मैंने दिया है। 3/4 सेब मैंने जब दिया, तो बताओ मैंने कितना सेब उसको दिया है। तो वही चीज समझो, जब मैं कहता हूं 3/4 सेब मैंने दे दिया, इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने सेब है, कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। क्या कितना कहा, 3/4। इसका मतलब 4 में से, ध्यान से देखना, 4 में से 3 टुकड़ा मैंने दे दिया है। ऐसे ही लिखेंगे 3/4 को। 3/4 का मतलब 3/4। कोई भी चीज है, कोई भी सवाल है, कुछ भी है, वो 4 है, उसमें से मैंने 3 सवाल दे दिया, ले लिया, कुछ भी कर दिया, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कहेगा। लेकिन जब भी 3/4 शब्द आएगा, तो इसका मतलब 4 में से 3, 4 में से 3 हमें लेना रहेगा। बात समझ आई। 3/4 का मतलब 3/4 हम लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 3/4 बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, टी का, टी लिया मैंने, का मैंने अभी क्या बताया, गुणा 3/4, इसका मतलब 3/4 क्या है, टी का 3/4 15 है। इसका मतलब टी का जो है उसका 3/4 निकाल रहे हैं, तो वो कितना आ रहा है, हमारा 15 आ रहा है। अब जब इसको टी का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, जब गुणे होता है तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है, क्या बन जाएगा ये हमारा 3t/4 बराबर 15। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 3/4, जब भी आपको 3/4 मिलेगा तो क्या होता है, 4 में से 3 हिस्सा हमको लेना रहता है, यानी कि 3/4 लिखेंगे। चलो अब आगे जाओ, कौन सा छठा नंबर ऑप्शन देखो, क्या जो जो कह रहा है वही वही करते जाएंगे। m का 7 गुना, कह रहा है m में 7 से गुणा कराओ, करा दिया। m का 7 गुना, 7 से गुना, और का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस कर दो। फिर क्या कह रहा, 7 का, यानी कि इसका मतलब और 7, यानी कि 7 जोड़ना है हमें, 7 का योगफल 77 है। यानी कि इसका मतलब जब इन सबको जोड़ेंगे हम पूरा, उसका मान कितना आ रहा है, 77 देता है। यानी कि इन सब का योगफल आपको 77 देता है। इसका मतलब कह रहा है कि जब इन सबको गुणा, m को 7 में गुणा करा देंगे, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे, तो जो हमारा मान देगा इन सबको जोड़ने पर, वो हमको 77 देगा। तो क्या करेंगे, बराबर 77। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हो, 7m प्लस का 7 बराबर 77। एक चीज क्या देखना, ध्यान से देखना मेरी बात को, जब भी हमको किसी संख्या और चर को साथ में लिखनी रहेगी, हम पहले संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले संख्या लिखेंगे। जैसे देखो ये 7m, m 7 नहीं लिखेंगे, 7m प्लस का 7 बराबर 77। ये हो गया हमारा आंसर, कौन से छठे नंबर का आंसर हो गया। चलते हैं देखते हैं 7वां और 8वां नंबर ऑप्शन हमारा क्या है। छठा नंबर ऑप्शन देखते हैं हम, छठा नंबर हमारा ऑप्शन क्या है।
एक संख्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब समझते हैं हम इसका मतलब क्या है, तब हम समीकरण बनाते हैं। क्या कहा, एक संख्या x की चौथाई, क्या कहा, x की चौथाई, इसका मतलब समझ रहे हो, x की चौथाई, इसका मतलब है कि 1/4, यानी कि चौथाई, चौथाई का मतलब एक, यानी कि 4 हिस्सा में से, जैसे अभी मैंने एक एप्पल का सिंबल बना के दिया था ना, चौथाई की चौथाई, इसका मतलब कह रहा है कि 4 में से एक टुकड़ा, यानी सेब का 4 टुकड़ा किया था तो उसमें से एक टुकड़ा ही हमारा क्या होगा, 1/4 होगा। वही बात है ना, किसी संख्या की x की चौथाई, यानी कि x है उसका चौथा हिस्सा। अब x है यानी कि हमारा वो x मान लो हमारा सेब है, उसका चौथा हिस्सा, जब 4 टुकड़ा किया चौथा हिस्सा हमारा एक ही तो होगा, एक ही टुकड़ा तो होगा, वही है हमारा। बात समझ में आ रही है ना। क्या कहा, किसी संख्या x की चौथाई, इसका मतलब x को मान लो सेब है, x का मान लो सेब है, उसका मतलब समझो x जब हमारा सेब है, सेब की चौथाई, यानी कि सेब को मैंने 4 टुकड़ा किया, 4 में से एक हिस्सा हमारा क्या है, वो वही हमारा क्या है, चौथाई है, x की 1/4 है। फिर क्या कहा है, ऋण 4, यानी कि उसमें से 4 घटाने पर आपको 4 देता है। ध्यान से समझना, x है, x की चौथाई का मतलब समझ रहे हो, 1/4, 4 में से कहा ना अभी, मैंने आपको अभी ये कहा ना, 4 सेब का 4 टुकड़ा किया, उसमें से एक हिस्सा, 3/4, 3 हिस्सा होता है तो एक हिस्सा क्या है, 1/4 की चौथाई ऋण, यानी कि ऋण बोल रहा था, इसके मतलब इसमें से घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, 4 ऋण 4 आपको, आपको क्या, यानी कि इसके इतना सब कुछ करने के बाद इसके बराबर जब कितना आएगा, वो आपको 4 देता है, तो इसका मतलब ये है। अब इसको अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x/4 माइनस का 4 बराबर 4, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। कौन से नंबर के, 8वें नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाए, x/4 माइनस का 4 = 4। आ जाते हैं अब इसमें, यदि आप y के, क्वेश्चन पढ़ो, यदि आप y के 6 गुने में से 6 गुना, यानी कि y को 6 से गुणा कराओ, में से 6 घटाओ, उसके बाद गुणा करने के बाद 6 घटाओ, तो आपको 60 प्राप्त होता है। ये तो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। y के 6 गुना 6 से गुणा कराया, में से इसमें से कितना 6 घटाना है, फिर तो आपको कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो क्या कर सकते हैं, मैंने अभी क्या कहा, जब भी हमारा संख्या के साथ में चर रहेगा, क्या सबसे पहले लिखेंगे, पहले हम संख्या लिखेंगे 6y माइनस का 6 बराबर 60, ये हमारा समीकरण बन गया। इसके बाद एक ऑप्शन और बचता है, 9वां नंबर ऑप्शन, 9वां नंबर ऑप्शन हमारा, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। सारी लैंग्वेज तो सिंपल है, लेकिन सिर्फ बात यहां पे आ गई क्या, 1/3, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा 1/3 का मतलब क्या होता है। चलो ये भी हम समझ लेते हैं एक एप्पल से ही। चलो एक सेब हमारे पास है, 1/3 क्या कहा, अभी जब कहा था 1/4 कहा था, तो क्या किया था मैंने, सेब को 4 हिस्से में काटा था। अब क्या कह रहा है, 1/3 सेब को 3 हिस्से में सिर्फ हम काटेंगे। चलो ये कट गया ना, 1 2 3, 3 हिस्से में हमारा सेब कट गया। जब कहा था 1/4 तो सेब को 4 हिस्सों में काटा था, जब सेब ने कहा 1/3 तो मैंने 3 हिस्सों में एक सेब को काट दिया। अब क्या कहा, इसका मतलब जानते हो, इन 1/3 का मतलब 3 में से, 3 टुकड़ा है ना, 1 2 3 टुकड़ा है, 3 में से कौन सा टुकड़ा लेंगे, सिर्फ एक टुकड़ा लेंगे। क्या लेंगे, एक टुकड़ा। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास आपके पास एक एप्पल है, एक सेब है, एप्पल है, उसमें से क्या करो, 1/3 जो है आप किसी को दे दो, यानी कि आपके दोस्त को 1/3 सेब दे दो। तो क्या करोगे, आप उस सेब का 3 टुकड़ा करोगे, बराबर बराबर में 3 टुकड़ा करने के बाद उसमें से एक टुकड़ा उस व्यक्ति को दोगे, तो उसका मतलब है 1/3 सेब आपने अपने दोस्त को दे दिया। तो बात समझ में आई, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, 3 में से एक हिस्सा आपने अपने दोस्त को दे दिया।
एक तिहाई जब भी शब्द आएगा उसका मतलब 1/3। अब समीकरण हम बनाते हैं। यदि आप जेड के का मतलब गुणा, फिर उसके बाद 1/3, मैंने क्या कहा 1/3 में 3 जोड़े, कहा में 3 जोड़े, इतना सब कुछ करो फिर 3 जोड़ो तो आपको 30 प्राप्त होता है। अब बता दो क्या करेंगे इसको, Z/3 हो जाएगा, जेड का 1 में गुणा कराएंगे तो जेड हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 30। ये हमारा समीकरण बन गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप समीकरण बनाना सीख चुके होंगे। अब कोई भी सिंपल लैंग्वेज आपको मिलता है, कोई भी कुछ भी कहता है समीकरण बनाने को, तो आप समीकरण बहुत आसानी के साथ बना जाओगे। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलते हैं इसके बाद हमारा कौन सा 5वां और 6ठा नंबर ऑप्शन, 6ठा क्वेश्चन, यानी कि हम 5वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5वें नंबर में बहुत सारे ऑप्शन है जिस तरह से मैंने इसमें किया है। तो चलते हैं, बाय बाय। पढ़ते रहिए मेरे प्यारे छोटे सभी भाई बहनों।